तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिवलज क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है मैथमेटिकल टूल्स के तीसरे लेक्चर में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से बनाया जाता है और हम लोग कैसे उसमें रूट वगैरह निकालते हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी करा जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली पॉलिनोमियल्स में ये एक स्ट्रक्चर होता है पॉलिनोमियल्स का, जिसमें हम उसको इक्वल टू 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये जो है पावर 2 को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म बन जाती है। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जैसे हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके का लिखा हुआ हो जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की पावर 2 मैक्सिमम उसमें मौजूद हो, तो इस तरीके का जो इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा, जिसके अंतर्गत a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ध्यान देना है कि a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। a की वैल्यू जैसे 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक ना होकर के लीनियर हो जाएगा वो, चूँकि बन जाएगा bx प्लस c। bx प्लस c क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। तो इसलिए ये जो लीनियर फॉर्मेट बन जाएगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो है कुछ इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x² प्लस bx प्लस c का, जिसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। तो x² के बगल में जो रिजल्ट लिखा हुआ रहता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये जो है a, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर अगर हम बात कर रहे हो b का, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x है, और c जो है वो क्या है? ये कांस्टेंट है। तो ABC जो है वो x² x और c ये कांस्टेंट हैं जो इस तरीके से लिखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कुछ रिजल्ट्स है जो हमें समझना होता है, जो जानना होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये कि इसका रूट कैसे निकाला जाता है, मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर मैं इक्वेशन के तौर पे कह रहा हूँ, अभी इन इक्वेशन में नहीं जा रहा, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, मतलब x की वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो पहला तो ये तरीका है कि इसको फैक्टराइज कर दिया जाए। यदि सपोज डैट कि ax² जो है और bx प्लस c जो है, और इसका आप फैक्टर कर पाओ और फैक्टर करके अगर उसको 0 के इक्वेट अगर हम कर दें, तो जो मुझे रिजल्ट आ जाएगा वही रिजल्ट जो है इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। उसी को आप रूट बोल सकते हो कि दिस इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। बात समझ रहे हैं? तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई इक्वेशन है, इसका हमने फैक्टर करा और फैक्टर करने पे जो आया वो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा आया है। हम मान रहे हैं ऐसा लेट कि मैंने इसको फैक्टर करा, फैक्टर करने पे ये जो है x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा आया। तो आप क्या करोगे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को 0 के इक्वेट कर दो, और 0 के इक्वेट करने के बाद x माइनस अल्फ़ा 0 हो सकता है और x माइनस बीटा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू अल्फ़ा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अल्फ़ा और बीटा को फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हैं। मतलब दोनों रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या कहें तो x की सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हो कि x में इसमें क्या वैल्यू डाल दिया जाए जिसके लिए रिजल्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अल्फ़ा बीटा के अगर जो रियल रूट्स होते हैं उसका कुछ रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा के साथ, कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस b/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो क्या हो जाता है? माइनस c/a हो जाता है, c/a हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स भी हम लोग लिख रहे होते हैं, रिजल्ट्स, लेकिन ये रियल रूट्स के लिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस b/a है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो क्या है? c/a है। तो ये रिजल्ट्स हम लोग लिख रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है जो कि 10th क्लास का है।
कि भाई साहब इक्वेशन ऐसा लिखा रहेगा, ए जीरो नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मेट का इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जिसमें ए बी सी क्या है, और इसका अगर मैं फैक्टर करूं और फैक्टर करके इसको जीरो कर दूं तो जो हमें अल्फ़ा बीटा मिलेगा यहाँ से, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा एक्स की, वो उसका रूट कहलाएगा, या दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें कुछ डायरेक्ट इक्वेशन की, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। सपोज दैट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने दे दिया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, फैक्टर नॉट पॉसिबल, फैक्टर्स नॉट पॉसिबल। अगर फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, आप निकाल लो निकल ही नहीं रहा, तो उस केस में आप क्या करो कि डायरेक्ट जो है फार्मूला याद कर लो। श्रीधराचार्य फार्मूला है, तो डायरेक्ट फार्मूला याद करो, वहां से आप डायरेक्ट एक्स को लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक्स बराबर, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्स निकलेगा यहाँ से, एक्स बराबर प्लस माइनस बी रूट अंदर, एक मिनट, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी डिवाइड बटा 2 है। ये एक्स की वैल्यू है, और ये एक्स का दो वैल्यू होगा, क्योंकि एक बार प्लस रखेंगे तो एक बार, जैसे मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा है, तो माइनस बी प्लस रूट अंदर डी बटा 2a हो गया, और एक बीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंदर डी बटा 2a। अब कहा जाए कि डी क्या है सर, तो डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है, आपने पढ़ा होगा कि डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो आप डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, और इस आधार पे आप डायरेक्ट निकाल पाओगे एक्स की वैल्यू को, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, और x1 x2 या उसको अल्फ़ा बीटा जो भी बोल रहे होते हैं इक्वेशन में उसको बोलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाले जा सकती है। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट रूट के बारे में हम लोग उसका नेचर बता सकते हैं कि जो रूट आ रहा है वो कैसा नेचर वाला रूट होगा। अगर यहाँ पे डी जो है, सपोज दैट कि डी की जो वैल्यू है वो अगर रियल आ रही है तो रूट रियल होगा, सॉरी रियल बोल रहे हैं, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इफ़ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में जो रूट होगा या सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन ऑफ एक्स जो होगा, जो आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगा रियल, वो वैल्यू होगा रियल। इसको हम लोग रियल रूट भी बोलते हैं, कि जो रूट होगा वो रियल होगा। और यदि डी लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो जाए, उस कंडीशन में जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो भाई साहब इमेजिनरी आएगी। क्या आएगी? इमेजिनरी आएगी। तो ये इमेजिनरी नंबर देके चल जाएगा अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चूँकि रूट अंदर डी है, तो रूट के अंदर मैंने बताया है कि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है रियल वैल्यू देने के लिए। तो अगर रूट के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो तो रिजल्ट में रियल आएगा, लेकिन अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल दिए तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसलिए रूट अंदर डी में डी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, किस टाइप का रूट आने वाला है, रियल आने वाला है या इमेजिनरी आने वाला है। तो इस छोटे से अप्रोच के माध्यम से हम क्वाड्रेटिक की रूट फाइंड आउट करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी होंगे उसके डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल के बता पाएंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दैट इक्वेशन। जैसे अगर मैं सिंपल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, सवाल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है। अब हमें नहीं पता इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं कि भाई साहब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा 2a होता है। माइनस बी के मतलब x के कोफिशिएंट तो माइनस पहले से लगा है, एक और माइनस, तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 8, 4ac डिवाइड बटा 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट अंदर 4 प्लस कितना आ जाएगा 4 12 12 8 96, तो 96 4 100। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 प्लस माइनस 96 4 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइड कितना हो गया 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और 4 14, 14 बटा 6 मतलब 7 बटा
7/3 आ जाएगा एक, है ना, और एक आ जाएगा 4 में से 10 के -6, माइनस से -1। तो यहाँ पर 2 x की वैल्यू आ जाएंगे, एक 7/3 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है सवाल को सोल्व कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और डायरेक्ट सोल्व करके निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको ध्यान से नोट कर लेना है और समझ लेना है कि वहाँ पे हम कैसे निकाल रहे हैं। -b जो है वो x का कोफिशिएंट है और d जो होता है वो b² - 4ac होता है। मैं फिर लिख दे रहा हूँ, b² - 4ac होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप d को उठा के रख दोगे और a की वैल्यू x की कोफिशिएंट होता है तो वहाँ से वो रख दोगे। अब पूरा इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व आउट कर देना है जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखाई दे और हमें उसका सोल्यूशन निकालना हो तो एकदम धड़ल्ले से निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट में लिखूँ, जैसे अगर इक्वेशन टाइम डोमेन में भी हो सकता है, 3t² - 8t प्लस जो है सपोज दैट 2 है और इसको हमें सोल्व करना है, = 0 लिखा हुआ है। तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ से टाइम t का वैल्यू निकलेगा, t बराबर हो जाएगा -b मतलब -8 प्लस माइनस √d b² - 4ac, है ना, b² - 4ac डिवाइड बटा 2 है तो 2 × 3। और इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो है रिजल्ट मिल के आ जाएगा कि भाई सब 8 × 64 -4 × 12 12 दूना 24। तो यहाँ से यहाँ तक घट जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ से जैसे ही हम सोल्व करेंगे 8 ± 64 में से 20 कितना 40 रूट में आ जाएगा और डिवाइड बटा 6। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 8 ± 10 कितना हो जाएगा इसका 10 चौके 40, है ना, तो 2√10 और डिवाइड बटा 6। तो जो भी यहाँ पे हमें आंसर्स आएंगे 8 + 2√10/6 एक आएगा और एक आ जाएगा 8 - 2√10/6। तो ये दो यहाँ पे टाइम की वैल्यू आ गई। अब वो डिपेंड करेगा सवाल पे कि टाइम की वैल्यू अगर यहाँ पर हम देखें तो 2√10 लगभग 2√10 जो है 3 × 3 = 6, 3 से थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा है लेकिन ये 8 से बड़ा नहीं आएगा। तो ये भी नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव ही है, बट कभी कभी क्या होता है कि ये वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है तो निगेटिव आ जाएगा। और अगर हमें सपोज दैट कि टी टाइम है और टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता तो उस केस में हमको इसको एलिमिनेट करना पड़ सकता है, हटाना पड़ सकता है कि अच्छा ये वैल्यू उसमें नहीं हो सकता तो ये वैल्यू हम नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे करके हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इस फार्मूला के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। इसमें जनरली जो फार्मूला बताया गया है उसको ध्यान में रखना है, उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उसको ध्यान में रखना है और किस तरीके से फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, जिससे आपको किसी फॉर्मेट का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे उसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है, बिना किसी खिचपिच के एकदम सही तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।